कि जो फादर अनॉइंटिंग है, ये कॉलिंग है, स्पिरिचुअल फादर कहलाना कॉलिंग है, सबके बस की बात नहीं, इसलिए सब इस पे विश्वास नहीं कर सकते। जब एलिया ऊपर जा रहा था स्वर्ग पे और एलीशा ने देखा स्वर्ग जाते हुए, तो उसने पुकारा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता। अगर पिता कहना गलत होता तो स्वर्ग से सामर्थ्य ना उतरती एलीशा के ऊपर। अगर यीशु मसीह ने कहा किसी को पिता ना कहना, तो अगले वचन में वो लिखता है, अपने माता और पिता का क्या कर, आदर कर। फिर अपने बाप को भी ताया जी कहना शुरू कर दो। बोलो, ये बाइबल में लिखा। फिर जब ताया जी मारेंगे तो फिर तुम बापू कहोगे उसको। हाँ, इफ्सिया कहती, प्रभु में अपने माता पिता के अधीन बनो। एक प्राइस पे करो क्रिश्चियनिटी में, ताकि खुदावन तुम्हें बढ़ा सके और ब्लेस कर सके। आमीन, हालेलुया। एप्रिशिएटिव रहना, प्रशंसक रहना, हर चीज के लिए थैंक्स करना परमेश्वर का। जो आपके पास है आप इस तरह करके देखो, जो नहीं है वो भी आएगा वापिस। जो शैतान ने छीना, मैंने कहा, वो भी आएगा। आमीन ऊंचा। तो किसी की शैतानी चीजें जो छीन ली गई थी, शैतान ने जो छीने वापिस आ रही, वो शैतानी चीजें जा रही और खुदाबंद वापिस कर रहा है वो ब्लेसिंग्स। वो हाथ शैतान का जा रहा है और खुदाबंद वापिस कर रहा है ब्लेसिंग। मैंने कहा आमीन ऊंचा। आशीष ऊंची चर्च, जोर से बोलो हालेलुया, आमीन। किसी में ताकत नहीं है। कोई मेरे पास आके मेरे अगुए की बुराई नहीं करता, क्योंकि मैं उनको भाव नहीं देता। पर जब आप एक चीज सुनते हैं और उसको नमक मिर्च लगा देते हैं, तो वो अगली बार भी आता है नया नया मसाला लेके। उसे मालूम है ये बंदा सुनने वाला है। चर्च खुली छोड़ दो, अभी चुगली चुगली के साथ बैठा होगा, आत्मिक आत्मिक के साथ बैठा होगा, चोर चोर के साथ बैठा होगा। बताने की जरूरत नहीं है चोर है, अपने आप ढूंढ लेंगे सभी। क्यों? हर कोई अपने जैसा बंदा अपनी ओर खींचता है, ये पक्की बात है, इसमें कोई शक नहीं। हालेलुया। अगर आप अच्छे क्रिश्चियन बनना चाहते हो तो आपको प्रशंसक रहना पड़ेगा परमेश्वर के। इस सेवकाई का रूल है। हर सेवकाई के हर कोऑर्डिनेटर को मालूम है, यहाँ पे अगर कोई बंदा ये सोच के यहाँ सेवा करे कि मैं कोई एहसान कर रहा हूं या बड़ा सेक्रीफाइस कर रहा हूं, हम उसको सेवा में नहीं रखते यहाँ। नो। अगर वो ये सोच के सेवा करना आए कि मुझे प्रिविलेज मिला, मौका मिला, और मैं एहसान मानता हूं खुदा का कि मुझे यहाँ मौका मिला सेवा करने का, वही लोग सेवा यहाँ करते हैं। दूसरों को एंट्री नहीं मिलती, हजारों लोग लाइन में खड़े। नेवर। खुदा का काम इतना चीप नहीं, इतना सस्ता नहीं। हालेलुया। खुदाबंद जो जमीन और आसमान का मालिक है, जो सब कुछ करने की ताकत रखता है, उसको इतना सस्ता नहीं बना सकते हम। हालेलुया। साल्वेशन फ्री है, लेकिन अनॉइंटिंग सस्ती नहीं, आपको प्राइस पे करना पड़ता है। आमीन। बाइबल कहती जब एलीशा ने उसको स्वर्ग बजाते हुए देखा तो क्या पुकारा उसने? हाय मेरे, हाय मेरा, हाय मेरा मसा, हाँ, हाय मेरा मसा के, हाय मेरा पिता के, हाय मेरी तनख्वाह। हाँ, कहता हाय। क्या उसका बाप था? वो कौन था? उसका, वो उसका पास्टर था, वो उसका अगुआ था। और उसने कहा हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता। क्रिश्चियनिटी में सब फादर नहीं बन सकते, सब आत्मिक पिता नहीं बन सकते, क्योंकि ये परमेश्वर की बुलाहट है किसी किसी की लाइफ। इसलिए जो नहीं बन सकता वो कभी भी कबूल नहीं करता कि ऐसा कोई चीज दुनिया में होती, क्योंकि उसके पास मसा नहीं, उसके पास वो अथॉरिटी नहीं, और ना वो कभी बन सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उसके दिल में कभी डाला नहीं। और एलिया ने, एलीशा ने कहा हाय मेरे पिता। अगर पिता कहना गलत होता तो क्या आसमान से मसे की चद्दर एलीशा पे आती? तो परमेश्वर वहां कहता कि तूने एक बंदे को पिता कह दिया, इसलिए मैं अपना मसाब तुझे नहीं दूंगा जब तक तू मुझे पिता नहीं कहता। पर बाइबल कहती जैसे प्रभु ने कहा हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इजराइल के रथ और सवारों। लेकिन जब उसने ये बात बोली, अपने कपड़े फाड़े और वो चद्दर जो उससे गिरी थी उठाई, उस चद्दर में मसा था, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। पौलुस ने कहा तिमुथियुस को, कहता हे मेरे बेटे, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो तेरे विषय में की गई, तो अपनी अच्छी लड़ाई को लड़। क्योंकि क्रिश्चियनिटी में फोकस से हटना बड़ी आसान चीज है। मसीहत में चलते हुए गिरना बड़ी आसान चीज है।
और बाइबल कहती है पौलुस जो एक स्पिरिचुअल फादर फिगर था, उसने कहा हे मेरे बेटे, सुसमाचार सुनाने के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ, इसलिए मैं तुमको सलाह देता हूं कि उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो तुम्हारे विषय में की गई अच्छी लड़ाई को लड़। मूर्ख होते हैं वो लोग जिन्हें मेंटर की आवश्यकता नहीं, और या जो डिसऑनर करे, क्योंकि जो वो बो रहे हैं वो काटेंगे। मैंने जो बोया मैंने काटा, आज मैंने ऑनर काटा है। ऐसा ऑनर जो शायद आपको भी मालूम ना हो, जो मेरी लाइफ में अभी है, ऐसी शांति, ऐसी ब्लेसिंग, ऐसी आप इमेजिन कर सकते हो। एक चर्च ओपन, क्या मूल्य अदा करना चाहते हैं आप? कहता हाय मेरे पिता। अगर खुदा कहता कि नहीं तूने गलत बोल दिया, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर हूं। वो नए नियम से पहले भी ऐसा था, पुराने नियम में भी ऐसा था, नए नियम के बाद भी ऐसा है। हालेलुया। क्योंकि क्रिश्चियनिटी में हर एक बंदे की कॉलिंग डिफरेंट है। ये परमेश्वर का चुनाव है जो माता के गर्भ से वो करता है, और जब वो बंदा उस चुनाव को पकड़ लेता है, उसे सिद्ध करता है, तो उसको कोई हटा नहीं सकता। क्या आपने अपने चुनाव को सिद्ध किया? जो परमेश्वर ने आपकी लाइफ में करना है वो चाहते हैं कि आपने उसको पकड़ा? क्या आप सोचते हो बिना प्रार्थना क्या आप उसको पकड़ पाओगे? क्या बिना प्रार्थना आप उसको हासिल कर लोगे? आप क्या चाहते हो मायने नहीं करता, आपकी प्रेयर कितनी है उसके साथ। कौन नहीं चाहता ब्लेस होना, इस्तेमाल होना, मसे में जाना, कौन नहीं चाहता? पर हर बंदा पहुंचता नहीं। क्यों? आपको उसके साथ मूल्य अदा करना पड़ता है। आज जो गाड़ी में आया वो कहता मैं बड़ी गाड़ी में आऊं, बड़ी गाड़ी वाला कहता उससे बड़ी में आया हूं। हाँ, जो साइकिल पे आया होता बाइक पे आऊं। आपके चाहने से कुछ नहीं होता, आपके पास करेंसी होनी चाहिए। उसी तरह आत्मिक करेंसी आपकी प्रार्थना है। प्रार्थना आपको करेंसी देती है, प्रार्थना आपको पैसा देती है आत्मिक। आप जो चाहे उससे खरीद सकते हो, जो चाहे मांग सकते हो, वो आपको देगा। प्रेयर, प्रेयर, आप प्रेयर करेंगे, शैतान अटैक करेगा, याद रखना। वो अटैक करेगा, आप प्रेयर करेंगे, वो अटैक करेगा, ताकि वो आपको रोक सके। मैं आपको टेस्टिमनी दूंगा पिछले दिनों की, आने वाले टाइम में आप प्रेयर करेंगे, वो अटैक करेगा। कर अटैक, तू अपना बेस्ट दे, मैं अपना बेस्ट दूंगा। दे अपना बेस्ट, मैं अपना बेस्ट दूंगा। तेरे इधर भी लाश डालूंगा मुंह पे, उधर भी डालूंगा। हालेलुया। आप हारने वाले नहीं। यीशु मसीह ने कहा था अधोलोक के फाटक तुझ पे प्रबल नहीं होंगे। इसका मतलब यह नहीं कि अधोलोक तुझ पे प्रबल होना चाहता है। अधोलोक के फाटक इस फाटक की तरह है। उधर लोग हैं बचाने वाले, ये फाटक है शैतान का कि मैं तुम्हें निकल नहीं दूंगा। लेकिन कलीसिया आएगी और इसको तोड़ देगी, ये फाटक प्रबल नहीं होंगे अगर प्रेयरफुल कलीसिया आएगी। और लोग बचेंगे उधर वाली साइड के। बेदारी चाहती हो, प्रेयर करो। सवेरे उठते कई बार, ओ प्रभु जी एक केहो जी जिंदगी है। प्रभु कहता शर्म कर, शर्म कर। तेरे हाथ हैगे, तेरे पैर हैगे, अखा हैगियां। एहो जे लोग भी हैगे जेड़े सुत्ते उठे नहीं वापिस, सुत्ते उठे देख लत है नहीं की हो गया, पैरालाइज हो गया। उठे अखा है नहीं गया, उठे पैरालाइज हो गया, उठे प्रिंस को, और देखो सारा कुछ है। शर्म कर। मेरा थैंक्स कितने परमेश्वर कहता आमीन। हाँ हुन बोन का टाइम है, 1000 रुपये बीज बोन का टाइम है। मेरे को है नहीं गए। तेरा फोन तेरे खिलाफ गवाही देगा। तेरा फोन 15,000 का है, तेरा फोन 40,000 का है, तेरा बाइक 1 लाख रुपए का है, तेरा बाइक तेरे खिलाफ गवाही देगा। कितने बचेगा तू? इसलिए मैं क्या, मैं चर्च को पैसा नहीं लूंगा। चर्च में नहीं कहती मैं अपने लिए पैसे मांगता। मेरा बिजनेस ब्लेस है, मोर देन ब्लेस है। मैंने लोड नहीं चर्च के पैसे दी। हालेलुया। अगर आज प्रभु यीशु मसीह आ जाए, आज आप खुश हो जाने में, स्वर्ग जाने में? कोई तो सोच रहे हैं। हाँ, अगर आज वो आ जाए रात को लेने, आप जानते जब यीशु मसीह लोगों को लेके जाएगा, एकदम से सब और सिर्फ दूसरे लोग रह जाएंगे। या जिन्होंने तौबा नहीं की, व्हाट्सएप वाले, ब्लू फिल्मों वाले, हाँ बोलेंगे यार मैं तो पानी वाला वॉलंटियर था यार, हाँ मैं तो टाइप देने वाला विश्वासी हूं, नीचे कैसे रह गए? और तब बाइबल कहती है 666 की मोहर लगेगी।
जिस पे नहीं लगी उसका गला कटेगा, तब उद्धार मुश्किल होगा। क्यों? तब अगर यीशु मसीह को मानना है तो आपको गला कटाना पड़ेगा, या पहाड़ों में रहना पड़ेगा, या गुफाओं में रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने मोहर नहीं लगवाई तो आप गए। ये अभी जो चल रहा है ये ग्रेस पीरियड है, प्रभु सबको मौका दे रहे हैं तौबा करने का। बाद में यही उद्धार आपके पसीने छुड़ा देगा लेने में, जो अब आसानी से मिल जाता है। लिखा तब महाक्लेश का टाइम आएगा। वो कहता है चुने हुए कारण वो टाइम घटाया जाएगा जब लोगों की गर्दनें कटेंगी। प्रकाशित वाक्य में लिखा कि परमेश्वर के सिंहासन में से बंदे पुकार रहे कि परमेश्वर कब तक तू हमारे खून का बदला नहीं लेगा। और परमेश्वर ने कहा जब तक कत्ल किए हुओं की गिनती पूरी नहीं हो जाती तब तक अभी भी लोग होंगे जो कत्ल किए जाएंगे। जब महाक्लेश का टाइम होगा, लोग उद्धार के लिए उनको मालूम होगा कि मुझे उद्धार चाहिए। मेरी माँ ऊपर चलेगी जिंदा, मेरी बहन चलेगी, मैं रह गया हूँ। अगर मुझे नरक जाना है 666 की मोहर लगाऊं और नरक चला जाऊं। और खाना भी मिलेगा। जिनके पास मोहर नहीं होगी उनको राशन नहीं मिलेगा, उनको फोन नहीं होगा, उनके पास रहना नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा उनको। और जिन पे मोहर नहीं होगी उनको जंगलों में ऐसे भाग के खाना पड़ेगा। और परमेश्वर लोग ठहराएगा जो उनकी हेल्प करेंगे। मुश्किल होगा वो टाइम, उद्धार लेना इतना मुश्किल हो जाएगा, इतना शैतान तंग करेगा। और फिर से यीशु मसीह दोबारा आएंगे और शैतान को बांध देंगे 1000 साल के लिए। और वही टाइम वापिस आ जाएगा जो आदम हवा का था। तब कोई बुराई का फल, जो परमेश्वर ने कहा था आदम और हवा को कि मैं नहीं चाहता तू ये फल खाए जो अच्छाई और बुराई का है, लेकिन उसने खाया। और परमेश्वर जानते थे, अब ये अच्छा भी जानता है और बुरा भी जानता है। लेकिन उन 1000 सालों में जब शैतान बंद जाएगा, वही टाइम वापिस आएगा जो आदम का था कि वो बुराई को नहीं जानता था, सिर्फ अच्छाई को जानता था। और उन 1000 सालों में कोई दुष्ट आत्मा नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई गंदा काम नहीं होगा। और फिर शैतान खोला जाएगा और प्रभु यीशु मसीह आएंगे दोबारा और सब कुछ खत्म करेंगे और कलीसिया को लेके जाएंगे। शैतान जलेगा अपने दूतों के साथ नरक की आग में और बहुत से लोग वहां होंगे। हालेलुया। तो इतनी 10 ने तुझसे नफरत की थी, 10 लाख तुझसे अब प्यार करेगा। हाँ या ना? आप जाने मैं क्यों नेगेटिव बातें नहीं सुनता हूं? क्योंकि वो 10 लोग हैं और मुझे प्यार करने वाले 10 करोड़ हैं। 10 करोड़ मिनिस्ट्री की जो व्यूवर्स है वो करोड़ों में, करोड़ों लोगों में। तेरे निकट 1000, तेरी टांगों 10,000 गिर जाएं। तेरे मोहल्ले में 10 को कैंसर और 15 को हेपेटाइटिस काला पीलिया हो जाए, पर वो तेरे पास ना आएगा यीशु मसीह के नाम से। पर ये आपको बोलना है, क्योंकि उद्धार मुंह के अंगीकार में। अभी परवाह मत करना जब लोग आपको छोड़ के जाएं, परमेश्वर आपकी संगति बेटर लोगों के साथ कर रहा है। नेवर कभी एक सेकंड के लिए भी निराश मत होना, क्योंकि वो अनफ्रूटफुल लोग हैं जो आपको विदाउट काम के टेंशन देने वाले हैं। और जब वो जाएंगे आपको ऐसा लगेगा जैसे मैंने कैंसर का फोड़ा काट दिया, किसी ने आपके फोड़े का ऑपरेशन कर दिया। आप बोलेंगे हाँ, क्या रिलीफ मिला, और आप अपनी लाइफ को और मजे से जी पाएंगे। आपको परवाह नहीं करनी। लेकिन अगर आप मसले में हो, पवित्रताई में हो, प्रार्थना में हो, तो क्योंकि ये चीजें तब भी होती जब हम व्यभिचार में, जब आप पाप में, जब आप परमेश्वर के वचन के खिलाफ चल रहे हैं, तब भी होती। शैतान से डरो मत, उसे डराओ। बचो मत, बचने की कोशिश मत करो शैतान से, उसे भगाने की कोशिश करो। बाइबल में कहीं नहीं लिखा शैतान से बच के रहो, परमेश्वर ने कहा शैतान का सामना करो। हालेलुया। और उसने कहीं नहीं लिखा बाइबल में कि व्यभिचार का सामना करो, कहता व्यभिचार से बच के रहो, भाग जाओ। जिससे कोई वास्ता ही नहीं है, उस लड़की को काउंसलिंग देने की कोशिश मत करो। चर्च में चल जाती, ठीक हो जाना, जब मैं छूने आया तेरा भी पाप खत्म हो दो, छोड़ दो उसे। व्यभिचार का सामना मत करो, अपने आप को मजबूत मत समझो। बाइबल में लिखा है व्यभिचार से भाग जाओ।
आमीन। काउंसलिंग मत करो जिसको छोड़ना है। आमीन। काउंसलिंग की जरूरत नहीं है उसे। नहीं जी रूह खराब हो जाएगी। बहुत सारे बैठे पास्टर बचाने की रूह तेरी रूह नहीं। जब तेरी रूह खराब होती है ना, वो बहुत बंदे बैठे बचा दूंगा प्रभु प्रेज करेंगे। हालेलुया। बड़ा प्रचारक ना बन दो और बजाने का परमेश्वर। बहुत सारे बुढ़ियां औरतें हैं कि उन्होंने प्रचार करा, उन्होंने तेरा जेल नहीं करता प्रचार करना। घर किनू छड्डन जाना है जेड़ी। आमीन। लिफ्ट किनू दे रहे जिन्ना कोई काम है बेचारे को तोड़ नहीं होता, उन्होंने कभी लिफ्ट नहीं दी। अपनी नीयत बढ़िया करो ना तो होता सारा बढ़िया ही है। हालेलुया। परमेश्वर ने कितने लिखा कि सामना करो, परमेश्वर ने सामना करो, परमेश्वर करो। यूसुफ ने काउंसलिंग देने की कोशिश नहीं की कि नहीं मेरा परमेश्वर जो होगा है उन्हें ऐ लिखे है, तू ऐ करी, चल मैं तेरे भवन से लेके जाना, मैं नहीं जाती। कोई तेरा भज्जिया उतों भजते जो भज्जा लगा कोर्ट के हाथ आ गया, इन्नी जोर नहीं भज्या। यहाँ बैठे हजारों लोगों में से सैकड़ों लोग हीन भावना के शिकार हैं आज। मुझे लगता है मेरा रंग काला है, किसी को लगता है मेरी नाक छोटी, किसी को लगता है मेरी आंखें उसकी जैसी होनी चाहिए। हाँ, अगर आप मिस यूनिवर्स देखो जो इस साल बनी है, बिल्कुल काली है वो, अफ्रीका टोटल ब्लैक। और मिस यूनिवर्स, प्रॉब्लम यहाँ है, यहाँ नहीं। आमीन।